प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो ये 10th क्लास में है, प्रमेय 6.1। इसमें है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदन करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। इसको हम ऐसे समझते हैं, ये एक त्रिभुज है हमारे पास ABC और हमने BC के समांतर एक रेखा खींची DE। ये देखो एरो लगे हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। तो ये जो DE रेखा है, इसकी जो शेष दो भुजाएं, शेष कौन सी बची? BC की पैरेलल ली तो शेष बची AB और AC, उनको बिंदु D और E पे काट रही हैं। तो जो ये AD/DE DB होगा वो AE/EC के बराबर होता है। तो ये है आपकी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। कहने का मतलब हो गया, BC के पैरेलल हमने DE खींची तो इस DE ने इन दोनों को बिंदु D और बिंदु E पे काटा, तो AD/DB बराबर AE/EC, इसको हमने प्रूफ करना है। तो बच्चों, इसको प्रूफ करने के लिए हमें थोड़ा सा 9th क्लास में जाना पड़ेगा, कुछ हमें रिविजन्स करने पड़ेंगे। तो बच्चों, हमने 9th में पढ़ा था कि जो एक ही आधार पर हम दो त्रिभुज बनाते हैं तो उन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। देखो, दो समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार पर यदि हम दो त्रिभुज बनाते हैं तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। देखो, एक ये हमने यहाँ पे इसका पिक्चर बना लिया। आधार दोनों का BC है, एक त्रिभुज बना BCD और एक त्रिभुज बना ABC। तो इन दोनों त्रिभुजों का बच्चों जो क्षेत्रफल है वो आपस में बराबर होगा, भले इनका शेप अलग अलग है। दूसरा हमें दिमाग में रखना पड़ेगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणा गया ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा गया ऊंचाई। तो बच्चों, जो ऐसे सिंपल ट्रायंगल होते हैं उनकी ऊंचाई तो आप यहाँ से लंब डाल करके सीधे निकाल लेते हो, लेकिन जो इस तरीके का ट्रायंगल होता है जिसमें अधिकोण बनता है तो इसकी जो ऊंचाई होती है बच्चों, ये बाहर चली जाती है। अगर मैं इसको बेस मानूँ, इस त्रिभुज की ऊंचाई निकालूं, तो मैं यहाँ से बेस वाली लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी और यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण डालूंगी। तो ये अगर A है, ये कोई D है, तो ये AD इस त्रिभुज ABC की ऊंचाई होगी। थोड़ा बच्चों इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए वापस अपनी प्रमेय पे चलते हैं। ये आपको पता ही है, दिया है हमें कि एक ट्रायंगल दे रखा है और ये दे रखा कि BC इज़ पैरेलल टू DE, ये दोनों पैरेलल हैं। सिद्ध करना है हमने AD/DB बराबर AE/EC। इसके लिए हम बच्चों रचना कर लेते हैं। D को C से मिला लेते हैं, B को E से मिला लेते हैं, और दूसरी हमें एक और रचना करनी है। यहाँ से एक शीर्ष लंब डालना है 90 डिग्री का कोण बनाते हुए NE, और एक शीर्ष लंब यहाँ पे डालना है DM। ये लंब बच्चों हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में मदद करेंगे। अब हम इसकी उत्पत्ति पे आ जाते हैं। तो इसमें देखिए ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल ADE, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुणा गया ऊंचाई, ये इसका शीर्ष लंब है, तो AD × NE। ये हमने यहाँ पे लिख दिया समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से हम एक और त्रिभुज है, त्रिभुज यहाँ पे हम एक BDE दिखाई दे रहा है, BDE, इस वाले त्रिभुज का भी क्या ले लेते हैं हम, क्षेत्रफल। बच्चों, यहाँ पे हमें ये वाला काम आएगा, आधार गुणा गया ऊंचाई। इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई देखो ये बाहर चलेगी, तो BDE का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 1/2 BD गुणा गया NE। अब हमने देखो ये दोनों समीकरणें लिख ली हैं। अब हमने ADE के त्रिभुज में BDE से भाग दे दिया है, तो ADE के त्रिभुज में BDE से भाग दे दिया, तो 1/2 से 1/2 कट गया, EN दोनों कट गए, तो हमारे पास बचा AD/BD। इसी तरीके से हमने यहाँ पे एरिया ऑफ ADE निकाला। तो देखिए एरिया ऑफ ADE,
डी ई। तो हम इसको लिख लेंगे 1/2 ए ई गुणा डी एम। ए ई गुणा गया डी एम, ये इसका आधार हो गया, ये इसकी हो गई ऊंचाई, तो आधार गुणा गया ऊंचाई। इसी तरह डी ई सी, ट्रायंगल डी ई सी, तो ई सी इसका आधार हो गया और ऊंचाई इसकी हो गई डी एम। बच्चों हमने इस तरीके से दो त्रिभुजों में भाग देना है ताकि डी एम दोनों में कॉमन आ जाए। एक बार इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई निकालेंगे और एक बार इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई निकालेंगे, और हमें ए ई बटे ई सी भी चाहिए। तो इस तरीके से हम इन दोनों त्रिभुजों का अनुपात लेंगे। ए डी ई अनुपात त्रिभुज ए डी ए ई सी, तो हमने ये लिख लिया 1/2 ए गुणा डी एम। और बच्चों यहाँ डी एम से डी एम कैंसिल आउट हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, तो हमें मिला ए ई बटे ई सी। अब हमें पता है बच्चों कि एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो देखो एरिया ऑफ बी डी ई इस वाले का क्षेत्रफल और डी ई सी का डी ई सी, देखो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। इन्हीं दोनों समांतर रेखाओं पे एक ही आधार बी डी से एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, दोनों का आधार क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ये वाला जो पतला सा ट्रायंगल है वो किसके बराबर होगा, सी डी ई सी के बराबर होगा, डी ई सी के बराबर होगा, डी ई सी। बच्चों ये वाला, ये ऊपर से ये लेट रखा है, डी ई दोनों में कॉमन आ गया, डी ई को कॉमन ले रहे हैं हम, इसका ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों बराबर आ जाएंगे। तो अभी हमने इसका और इसका अनुपात लिया था, उससे पहले इसका और इसका अनुपात लिया था। अब हम इसकी जगह पे ये नाम दे देंगे। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आई थी, यहाँ पर देखिए इन दोनों में तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये बी डी ई और डी ई सी क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो बी डी ई की जगह पे हमने नाम लिख दिया डी ई सी का, बी ई डी की जगह हम लिख सकते हैं डी ई सी। तो बच्चों ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो गया समीकरण का, तो हम कह सकते हैं ये दोनों साइड भी समीकरण के बराबर होंगे। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में उसके आधार के समांतर अगर हम एक रेखा खींचते हैं तो वो रेखा अन्य दो भुजाओं यानी कि ए बी और ए सी को एक ही बराबर अनुपात में काटती है। तो यही आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है। तो इसके अभी हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।